साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 188 से पृष्ठ क्रमांक 190। अभ्यास से शक्तियाँ बढ़ा ली हैं मगर मान प्रशंसा के दायरे से वह ऊंचे नहीं हो पाए। माया की भूल-भुलैया में फंसे हुए हैं। सेवा लेने या अपनी शक्ति दिखाने की नीयत से ऐसा कौतिक किया करते हैं, परंतु यह पहचान लेना कि यह मनुष्य किस दर्जे का है खेल नहीं है। बिना व्यवहार किए धोखा हो सकता है। हमारे कई साधक इस तरह नुकसान उठा चुके हैं, इसलिए दूर रहने ही में भलाई है। घर रहो और अपना काम करो, यही सबसे उत्तम संजीवनी बूटी है। हाँ, उन्हें कोई आवश्यकता हो तो सामर्थ्य भर उनकी सेवा कर दो, यह तो धर्म है। पर हृदय का झुकाव उधर मत होने दो और न उनकी सूरत दिल में बसने दो। न उनसे कोई चाहन रखो। जो कुछ मांगना हो अपने गुरु से मांगो, यह साधकों का धर्म है। दूसरे की ओर चित्त जाते ही गुरु घृणा करने लगता है और उसे व्यभिचारी समझने लगता है। फिर वह न इधर का रहता है न उधर का, इसलिए होशियार रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी ऐसे महात्मा के पास जाने से गुरु आज्ञा देता है तो बेखटक जाना चाहिए। उसमें कोई हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ है। परम संत कबीर साहब कहते हैं, गुरी मर्याद न भक्ति पुनः पिन पिच न अधिकार। कहे कबीर व्यभिचारिणी नित नित नय भरतार। पतिव्रता पति को भजै पति भज धरे विश्वास। आन दिशा चैतव नहीं सदा पियको की आस। सत्संग के अर्थ है जिन लोगों के पास बैठना है, जिन्होंने सत्पुरुष को प्राप्त कर लिया है और जो सत्पुरुष बन गए हैं। ऐसों की जितनी ज़्यादा सोबत मिलेगी उतनी ही शीघ्र उनकी उन्नति होगी। यह जरूरत नहीं है कि वह किस समय बात कर रहे हों तभी वहाँ बैठें, फिर उठ के चल दो। अगर वह खामोश बैठे हों तो तुम भी खामोशी और अदब से वहाँ बैठ जाओ। बिना उनकी मर्जी के उन्हें मत छोड़ो। बातचीत के समय उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि चुपचाप बैठने से मिलता है। उस शांति में उनकी शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं और पास बैठने वालों को एकदम ऊंचा खींच ले जाती हैं। ऐसे प्रेमियों की सोहबत उस वक्त तक लाजमी है जब तक कि हृदय प्रेम रूपी सूर्य से दीप्तमान न हो जाए और उसके स्वभाव में सच्चरित्रता और पवित्रता न आ जाए। ऐसी सोहबत शिष्य के लिए गुरु की होती है। शिष्य को उचित है कि ऐसे जैसे भी बनने अधिक से अधिक गुरु की खिदमत में पहुंचने की कोशिश करता रहे। उससे उसे इतना लाभ मिलेगा जो कठिन तप के द्वारा भी संभव है ना मिले। लिखा है, जो अंतिम पद को प्राप्त कर चुके हैं, जो उससे मिलके एक हो रहा है, ऐसों के एक पल भर की सोहबत से जो हासिल होता है वह वर्षों के अभ्यास व समाधि से भी नसीब नहीं होता। दर्शन कीजिए साधका दिन में कई एक बार। असोजा का मेह जो बहुत करे उपकार। कई बार नहीं कर सके दो ही बार कर ले। कबीर साधु दास ते काल दगा नहीं दे। दो ही बार नहीं कर सके दिन में कर एक बार। कबीर साधु दरस ले उतरे भाव जल पार। एक दिना ना ही कर सके दूजे दिन कर लेह। कबीर साधु दरसते पावे उत्तम देह। दूजे दिन नाही कर सके तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्त मिल जाए। तीजे चौथे ना करे बार बार कर जाए। या में विलंब न कीजिए चाहे कबीर समझ आए। बार बार नहीं कर सके पक्ष पक्ष की सोए। कहें कबीर तादास का जन्म सुफल सब होए। पक्ष पक्ष नहीं कर सके मास मास करिधाए। या में देर न कीजिए कहें कबीर समझाए। मास मास ना ही करे
छठे मास अलबत्त, या में ढील न डालिए कहें कबीर अवगत। छठे मास नाही कर सके बरस दिना कर लय, कहे कबीर सोदास जन जमै चिनैती दे। बरस बरस नाही कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर वह जीव सो कबहु न पावे मोश। श्री कबीर साहब कहते हैं कि साधकों को अपने गुरु का दर्शन रोजाना कई बार करना चाहिए। ऐसा मौका ना मिले तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें या छठवें दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी अवसर ना मिले तो हफ्ते या पक्ष में या मास में ज़रूर करें। महीने के भीतर न जा सके तो छठे महीने गुरु के पास पहुँचे। अगर छठे मास भी कोई ज़बरदस्त रुकावट आ जाए तो साल में एक बेर तो शिष्य का गुरु के समीप अवश्य ही पहुँचना चाहिए। जो साल में भी नहीं पहुँच सकते उनके न तो विकार दूर हो सकते हैं और न उनके लिए मोक्ष है। यह कबीर साहब का कतई फैसला है कि वर्ष में एक बेर अपने सिखाने वाले के पास जो नहीं पहुंचता उसको यह विद्या नहीं मिल सकेगी। हमारा कहना है कि वर्तमान काल के साधकों को 3 महीने से अधिक समय नहीं देना चाहिए। पिछले लोग सीधे और सच्चे होते थे, वातावरण भी शुद्ध था, इसलिए संभव है कि 1 वर्ष तक अपने को संभाले रहते हों। आज यह दशा देखी जाती है कि अभ्यासी जो असर गुरु से ले जाता है वह 1 मास तक ही ठहरता है। दूसरे मास में उसमें ह्रास आना आरंभ हो जाता है और तीसरे में समाप्त ही हो जाता है। उस समय फिर जो गुरु की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं उनकी गाड़ी आगे चल जाती है और जो किसी मजबूरी के आलस्य या लोभ से नहीं पहुंच पाते वह या तो जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं या नीचे की ओर खिसक पड़ते हैं। आध्यात्म की चढ़ाई पर्वत शिखर की तरह है। जीव नीचे खड़ा है, गुरु की आत्मशक्ति की कोशिश से वह ऊपर चढ़ता है और जब कोशिश ढीली हो जाती है तब या तो नीचे खिसकेगा या अगर वह अपने को साध सका तो वहीं रुका रहेगा, ऊपर तो किसी हालत में न जा सकेगा। इसलिए साधक का फर्ज है कि जल्दी जल्दी गुरु के समीप पहुंचकर उसकी आकर्षण शक्ति को अपने अंदर भरता रहे। जब जरा अपने अंदर कमजोरी देखे, जब अपना पांव लड़खड़ाता दिखाई दे, भाग के गुरु की सेवा में जाए और उसकी शक्तियों को जितनी सामर्थ्य रखता हो खींच के अपने में भरे। इससे उसमें बल आएगा, सामर्थ्य उभरेगी, हिम्मत बढ़ेगी और वह उस देश को जाने के योग्य बन जाएगा। जहाँ अपने में कमजोरी आए फौरन गुरु की शरण में जाना और उनसे सहायता की प्रार्थना करना लाजमी है। मुंह से कहने मांगने का कोई अर्थ नहीं रहता, दिल से सवाल करो। मुख प्रार्थना करते हुए अपनी संकल्प शक्ति को एक ठोकर में ले आओ, देखो उसका क्या असर होता है। जब तक अमृत जल पीने को तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारी तपन न बुझे, तब तक बार बार यही प्रयत्न करते रहो। देखोगे कि थोड़ी देर में वहाँ से स्रोत फूट निकला है और उसमें से प्रेम पीयूष की आकर्षण शांति धारा प्रवाहित हो रही है। गुरु की इस विद्युत शक्ति को तुम जितना अपने अंदर लेकर भर सकते हो भर लो। यही तो वह वस्तु है जो निज धाम पहुंचाती है और मोक्ष देती है। परंतु जितना पात्र होगा उतना ही चीज समाएगी। इसलिए हमेशा अपने पात्र को बड़ा बनाना या उसे दूसरी वस्तुओं से खाली कर लेना जिज्ञासु के लिए लाजिमी है, वरना यह विद्युत करंट तुम में समाएगी कैसे। या तो वह तुम्हारे हृदय के पात्र से टकरा के लौट आएगी या बिखर के आसपास फैल जाएगी, तुम्हें कोई लाभ नहीं दे